स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीटीएम क्लासेस। आज हम हिंदी का क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 पुष्प की अभिलाषा जो हमने पढ़ लिया था, अब हम क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है क सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सही उत्तर है, विकल्प है, उस पर हमें सही का क्या लगाना है, निशान लगाना है। तो पहला क्या है, मुझे तोड़ लेना। ये हमारी जो कविता थी उसकी एक लाइन दे रखी है। तो मुझे तोड़ लेना, आगे क्या होगा, डैश में वनमाली, फिर दे रखा है व्यापारी, विद्यार्थी और सज्जन। तो हमने क्या पढ़ा था, मुझे तोड़ लेना किसको कहता है कवि, पुष्प वनमाली को। तो क्या होगा इसका आंसर, वनमाली। फिर आप दे रखी है जिस पथ जाए अनेक। तो इस डैश वाली जगह पर क्या होगा, क्या आंसर होगा, वीर। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, वीर, ब दे रखा है कायर, स लोग और द राहगीर। तो हमने क्या पढ़ा था, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो क्या होगा, वीर। तो एक बार फिर से देखेंगे, पहला क्या था, मुझे तोड़ लेना, आगे क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, वनमाली। तो इसका आंसर होगा वनमाली। फिर देखा था हमने, जिस पथ जाए अनेक, कौन जाते हैं, वीर अनेक। ये हमारे है सही विकल्प पर चिन्ह लगाना। अब हम आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ख निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। हमें एक एक शब्द दे रखे हैं जिससे हमें पूरे वाक्य या पूरी लाइन बनानी है। तो पहला हमारे दे रखा है मातृभूमि। तो मातृभूमि से हम क्या लाइन बना सकते हैं कि भारत, क्या, भारत हमारी मातृभूमि है, भारत हमारी मातृभूमि है। तो मातृभूमि का प्रयोग लिया हमने, मातृभूमि शब्द का। तो क्या लाइन बनी, भारत हमारी मातृभूमि है। फिर दे रखा है भूमि। तो भूमि से क्या लाइन बनेगी, हम देखेंगे भूमि से क्या लाइन बनेगी। तो भूमि से क्या लाइन बनेगी, हमारी भूमि, हमारी भूमि क्या है, वीरों की है, हमारी भूमि वीरों की है। तो इसमें भूमि शब्द का हमने प्रयोग लेकर क्या लाइन बनाई, हमारी भूमि वीरों की है। फिर आता है चाह। चाह शब्द से क्या वाक्य बन सकता है, सफल होना, सफल होना प्रत्येक की चाह है या सबकी चाह है, सबकी चाह है। तो चाह से क्या वाक्य बना, सफल होना सबकी चाह है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, निम्नलिखित शब्दों से, जो हमें शब्द दे रखे हैं उसे हमें क्या बनाने हैं, वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाने हैं, तो मातृभूमि का प्रयोग करके हमने क्या वाक्य बनाया, भारत हमारी मातृभूमि है। फिर था भूमि। भूमि का शब्द का प्रयोग लेके हमने क्या वाक्य बनाया, हमारी भूमि वीरों की है। फिर है चाह। चाह शब्द का प्रयोग लेके हमने क्या वाक्य बनाया, सफल होना सबकी चाह है। अब हमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन, ग निम्नलिखित शब्दों को 3-3 बार लिखिए। अब हमें क्या दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं आपको, फिर क्या करना है, हमको हमें 3-3 बार रिपीट करके लिखना है। ठीक है, तो पहला दे रखा है सुरबाला, तो तीनों में सुरबाला, सुरबाला। फिर वापस सुरबाला। फिर दे रखा है ललचाऊं, तो ललचाऊं। फिर क्या दे, वापस ललचाऊं, तो यहाँ भी ललचाऊं, फिर ललचाऊं। ऐसे सभी को आपको 3-3 बार लिखना है। फिर दे रखा है इठलाऊं, तो इठलाऊं।
लाऊं, फिर इठ लाऊं। फिर दे रखा है माला, तो माला को भी 3 बार, माला, फिर माला, फिर माला। अब हमें आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क सही और गलत वाक्य पर चिन्ह लगाइए। अगर सही वाक्य है तो राइट सही का निशान और गलत है तो गलत का निशान। तो पहला क्या दे रखा है, उस पथ पर देना तुम मत फेंक। तो हमने कविता में क्या पढ़ा था, उस पथ पर तुम देना फेंक, तो इसमें क्या दे दिया, मत फेंक, मतलब नहीं फेंकना। तो ये वाक्य क्या है, गलत है। क्या है, गलत। फिर दे रहा है जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये कविता में हमने ये वाक्य पढ़ा था, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, तो ये क्या है, सही है। फिर दे रखा है बिंद प्यारी को ललचाऊं, तो ये भी क्या है, सही वाक्य है। ये भी हमने कविता में पढ़ा था, बिंद प्यारी को ललचाऊं, तो ये भी सही है। तो एक बार फिर से देखेंगे, उस पथ पर देना तुम मत फेंक। हमने कविता में क्या पढ़ा था, उस पथ पर तुम देना फेंक, तो ये वाक्य क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, तो इसमें हमने गलत का निशान लगा दिया। फिर दे रखा है जिस पथ पर जाए वीर अनेक, ये हमने पढ़ा था, ये वाक्य क्या है, सही है, तो हमने इस पे क्या लगा दिया, सही का निशान। फिर दे रखा है बिंद प्यारी को ललचाऊं, तो ये हमने पढ़ा था, ये क्या था, सही है, तो ये हमने सही का निशान इस पर लगा दिया। आगे हमें क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या दे रखी है, पोयम की, कविता की वाक्य दे रखे हैं, इसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है चाह नहीं मैं रिक्त स्थान के गहनों में जाऊं, तो अब इसमें क्या आएगा, हमें वाक्य पूरा करना है। तो चाह नहीं मैं, क्या था, हमने क्या पढ़ा कविता में, सुरबा लाके, किसके, सुरबा लाके, देवपुत्री। सुरबाला क्या होती है, देवपुत्री। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, तो क्या पढ़ा था हमने, गूंथा जाऊं। ये हमने पहला वाक्य पूरा किया जो हमें कविता में दे रखा था। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। फिर हमें दूसरा क्या दे रखा है, मातृभूमि पर चढ़ाने, तो ये रिक्त स्थान। जिस पथ जावे अनेक, तो क्या अनेक, तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। हमने क्या पढ़ा था कविता में, शीश चढ़ाने। जिस पथ पर जावे अनेक, कौन अनेक, वीर अनेक। जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो एक बार फिर से देखेंगे, तो क्या वाक्य, चाह नहीं मैं, तो यहाँ पे डैश पे क्या गया, सुरबा लाके गहनों में गूंथा जाऊं। और दूसरा क्या है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। जिस पथ पर जावे वीर अनेक। अब आगे क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, प्रश्न उत्तर। तो पहला दे रखा है, पुष्प को किन किन बातों की चाह नहीं है, कि पुष्प क्या क्या नहीं चाहता। तो क्या आंसर होगा इसका, पुष्प को सुरबाला के गहने बनने, राजा के शव पर डलने तथा देवताओं पर चढ़ने की चाह नहीं है। मतलब पुष्प को किस किस चीज की चाह नहीं है, क्या नहीं चाहता पुष्प को सुरबाला यानी देवपुत्री के गहने बनने की चाह नहीं है, राजा के शव पर, राजा के जो मृत शरीर है उस पर डलने की चाह नहीं है, तथा देवताओं पर चढ़ने की चाह नहीं है, देवताओं के सर पर चढ़ने की चाह नहीं है। तो ये था पहले का उत्तर। फिर था दूसरा, पुष्प की एकमात्र इच्छा क्या है। पुष्प की एकमात्र मतलब एक ही इच्छा है पुष्प की, वो क्या है, पुष्प की एकमात्र इच्छा वीरों के मार्ग में न्यौछावर होने की है। वो पुष्प क्या चाहता है कि वो जो जहाँ जिस रास्ते से वीर जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए, उस पथ पर मुझे या उस रास्ते पर मुझे फेंक दिया जाए। तो हम वापस एक बार ये दो क्वेश्चन देखेंगे। क्या था, पुष्प को किन किन बातों की चाह नहीं है, पुष्प को सुरबाला के गहने बनने, राजा के शव पर डलने तथा देवताओं पर चढ़ने की चाह नहीं है।
फिर आता है पुष्प की एकमात्र इच्छा क्या है। पुष्प क्या चाहता है कि पुष्प की एकमात्र इच्छा वीरों के मार्ग में न्यौछावर होने की है। आगे हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, पुष्प ऐसी इच्छा क्यों कर रहा है। जो कविता में पुष्प इच्छा कर रहा है वो क्यों कर रहा है। पुष्प ऐसी इच्छा अपनी देशभक्ति की भावना से कर रहा है। पुष्प क्यों कर रहा है, उसके पुष्प के अंदर क्या है, देशभक्ति, देश के लिए क्या है, भावना है। तो पुष्प ऐसी इच्छा अपनी देशभक्ति की भावना से कर रहा है। फिर हमें चौथा क्वेश्चन है, इस कविता का मुख्य भाव क्या है। मतलब इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या कवि बताना चाहता है इस कविता के माध्यम से। तो क्या बताना चाहता है, इस कविता का मुख्य भाव त्याग, बलिदान तथा समर्पण है। क्या है इस कविता का मुख्य भाव, त्याग, किसी भी चीज को त्यागना देश के लिए, बलिदान देना तथा समर्पण करना है। तो एक बार फिर से देखेंगे, पुष्प ऐसी इच्छा क्यों कर रहा है। पुष्प ऐसी इच्छा अपनी देशभक्ति की भावना से कर रहा है। फिर इस कविता का मुख्य भाव क्या है, या इस कविता की सीख क्या है। तो इस कविता का मुख्य भाव है त्याग, बलिदान तथा समर्पण। लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है, पांचवा, इस कविता के रचयिता का भाव लिखिए। कि कविता की जो रचयिता है, कवि है, वो क्या कहना चाहते हैं और इस कविता के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो इस कविता के रचयिता का भाव है कि जिस प्रकार फूल त्याग, बलिदान व समर्पण के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार, उसी तरह हमें भी देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कवि क्या सीख देना चाहता है कि जिस तरह कविता में बताया गया है कि फूल हमेशा त्याग, बलिदान और समर्पण के लिए, देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एक बार फिर से देखेंगे, इस कविता के रचयिता का भाव लिखिए। इस कविता के रचयिता का भाव है कि जिस प्रकार फूल त्याग, बलिदान व समर्पण के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। आज हमने क्या, सभी किताब के जो भी एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, इस लेसन की, वो हमने कर ली। और आगे ये आपको सभी क्या करने हैं, कॉपी में करने हैं। थैंक यू।